हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज एंड क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स वाइल स्टेइंग एट होम। इम्प्रूव मीन्स सुधारना या फिर बेहतर बनाना, इनहैंस और मेक बेटर। ठीक है, वर्ब है ये। योर स्पोकन, स्पोकन मीन्स बोली जाने वाली ओरल, इंग्लिश स्किल्स, स्किल्स मीन्स क्षमता, कुशलता, एबिलिटीज। तो अपनी अंग्रेजी बोलने की क्षमता को बेहतर बनाएं वाइल स्टेइंग एट होम। इसे पूरे फ्रेज के तौर से लिया जा सकता है, जिसका मतलब है घर पर रहते हुए, ड्यूरिंग बीइंग एट होम। स्टे माने होता है ठहरते हुए, रहते हुए, एट होम मीन्स घर पर। ठीक है, तो घर पर रहते हुए, घर पर रहते हुए अपनी अंग्रेजी बोलने की क्षमता को बेहतर बनाइए या फिर बेहतर बनाएं। ऑलराइट, मतलब बिना कहीं जाए सिर्फ घर पर रहकर ही अपनी इंग्लिश बोलने की स्किल को सुधारना, मतलब ऑनलाइन वीडियो, मोबाइल प्रैक्टिस और सेल्फ प्रैक्टिस से। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आपको लग रहा है सब्जेक्ट कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट जो है आपका इम्प्लाइड सब्जेक्ट है। इम्प्लाइड सब्जेक्ट का मतलब है छिपा हुआ सब्जेक्ट है। इसका मतलब है यहाँ योर लगा हुआ है, इससे आप समझ लीजिए यहाँ के सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, सब्जेक्ट होना चाहिए यू। तो यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, मतलब इसका कहने का यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इम्प्रूव वर्ब हो गई और सब्जेक्ट है, इम्प्लाइड सब्जेक्ट है, दैट इज यू। यू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स वाइल स्टेइंग एट होम। तो जब भी इस तरह के इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि इस तरह से इम्प्लाइड सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। घर पर रहते हुए अपनी अंग्रेजी बोलने की क्षमता को बेहतर बनाइए। अब आर्टिकल शुरू करने से पहले हम इसमें आए डिफिकल्ट वोकैबुलरी और फ्रेजेस को डिटेल में समझेंगे, मीनिंग, यूसेज और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो इडियम है वो है हिट द ग्राउंड रनिंग। ठीक है, इसका मीनिंग है टू स्टार्ट समथिंग क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली। हिंदी मीनिंग अगर समझें तो बिना समय गंवाए पूरे जोश से शुरुआत करना। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसे। शी हिट द ग्राउंड रनिंग इन हर न्यू जॉब। इसका मतलब है उसने अपनी नई नौकरी में बिना देर के जोरदार शुरुआत की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये भी एक इडियम है जिसका मतलब है टू ग्रो और इम्प्रूव वेरी फास्ट। हिंदी मीनिंग है इसका बहुत तेजी से प्रगति करना। सेंटेंस में यूज करते हैं His English has grown by leaps and bounds, means उसकी अंग्रेजी में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉसिलाइज्ड। फॉसिलाइज्ड इसका मीनिंग है सो ओल्ड और रिजिड दैट इट कैन नॉट चेंज। हिंदी मीनिंग है इसका जड़ हो जाना, पुराना और बदलाव से दूर। वैसे इसका लिटरल मीनिंग जो है वो है जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब है बहुत पुराने समय में जीवित रहे पौधों या जानवरों के अवशेष, उसे कहते हैं फॉसिलाइज्ड। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं द रिमेन्स ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग है सो ओल्ड और रिजिड दैट इट कैन नॉट चेंज, इतना पुराना, तकियानूसी या रूढ़िवादी कि जिसे बदला ना जा सके। ठीक है, यानी पुराना और बदलाव से दूर। अब इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। सम फॉसिलाइज्ड आइडियाज ब्लॉक प्रोग्रेस। ठीक है, इसका मीनिंग है कुछ रूढ़िबद्ध विचार प्रगति में बाधा डालते हैं। यहाँ पे जो ब्लॉक है वो वर्ब है सेंटेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट है इसका सम फॉसिलाइज्ड आइडियाज, जिसमें फॉसिलाइज्ड जो है वो एडजेक्टिव है, आइडियाज नाउन है। ठीक है, प्रोग्रेस ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, तो इसका मीनिंग हुआ कुछ रूढ़िबद्ध विचार प्रगति में बाधा डालते हैं, उन्नति में बाधा डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग है टू अंडरस्टैंड द हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग, यानी कि छिपा हुआ मतलब समझना। ठीक है, बातों के पीछे छिपे हुए मतलब को समझना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस इडियम को। He is lying. You must read between the lines to know the truth. मतलब वो झूठ बोल रहा है, सच्चाई जानने के लिए आपको बातों के पीछे छिपे हुए मतलब को समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे you must read between the lines to know the truth. नेक्स्ट देखते हैं ऑन योर टोज। एक इडियम है जिसका मीनिंग है अलर्ट, एक्टिव एंड रेडी टू एक्ट। हिंदी मीनिंग है इसका सतर्क और तैयार रहना। सेंटेंस में यूज करते हैं As soon as students heard of the upcoming exams, they were on their toes.
इसका हिंदी मीनिंग है जैसे ही छात्रों को आने वाले एग्जाम्स के बारे में, परीक्षाओं के बारे में पता चला, वे सतर्क हो गए। हियर में यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है हर्ड, ठीक है, हियर की सेकेंड फॉर्म है हर्ड, सिंपल पास्ट टेंस है सेंटेंस। तो जैसे ही छात्रों को आने वाली परीक्षाओं के बारे में पता चला, वे सतर्क हो गए। तो ऑन देयर टोज का मतलब है सतर्क, चौकन्ना, सक्रिय हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द नेम ऑफ द गेम। ये इडियोमेटिक फ्रेज है और यू कैन से इट्स एन इडियम विच मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम और रिक्वायरमेंट, द मेन थिंग दैट लीड्स टू सक्सेस, मतलब सबसे जरूरी बात या फिर सफलता की कुंजी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसे? डिसिप्लिन इज द नेम ऑफ द गेम इन कंपेटिटिव एग्जाम्स, मीन्स प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुशासन ही सबसे जरूरी चीज है। तो द नेम ऑफ द गेम का मतलब है सबसे जरूरी चीज या सबसे जरूरी बात, सफलता की कुंजी। ऑल राइट, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली हैज बिकम अ कॉर्नरस्टोन ऑफ सक्सेस, इन्फ्लुएंसिंग कॉन्फिडेंस, करियर prospects and effective communication. One such skill that can be honed without stepping out is spoken English. With consistent effort, you can hit the ground running and build both fluency and confidence. Now let's see the vocabulary. Ability means क्षमता, काबिलियत, skill. Fluently means धारा प्रवाह ढंग से, smoothly. कॉर्नरस्टोन मीन्स आधार या फिर नींव, फाउंडेशन। सक्सेस सफलता, अचीवमेंट। इन्फ्लुएंसिंग प्रभाव डालना, अफेक्टिंग असर डालना। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। स्टेप आउट फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स बाहर जाना, गो आउटसाइड। इफेक्टिव मीन्स प्रभावी या असरदार, एफिशिएंट। कम्युनिकेशन संवाद यानी बातचीत करना, इंटरैक्शन। होन्ड सेकेंड फॉर्म है होन की, दैट मीन्स निखारना, शार्पन। कंसिस्टेंट नियमित, स्टेडी। हिट द ग्राउंड रनिंग इडियम है विच मीन्स तेजी से और प्रभावी असरदार शुरुआत करना, स्टार्ट इफेक्टिवली। फ्लुएंसी मीन्स धारा प्रवाह बोलने की क्षमता, स्मूथनेस। द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यानी कि काबिलियत, योग्यता, टू स्पीक बोलने की, इंग्लिश बोलने की, फ्लुएंटली धारा प्रवाह। अंग्रेजी धारा प्रवाह मतलब बिना अटके इंग्लिश बोलने की क्षमता। हैज बिकम बन गई है या बन चुकी है। अ कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस सफलता का आधार, सफलता की नींव बन चुकी। कॉर्नर स्टोन मतलब नींव या आधार, सफलता की नींव बन चुकी, मजबूत नींव बन चुकी है। तो अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने की क्षमता आज सफलता की एक मजबूत नींव बन चुकी है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में बिकम की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैज के साथ में, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे ध्यान दीजिए जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। आगे देखते हैं, तो अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने की क्षमता आज सफलता की मजबूत नींव बन चुकी है। इन्फ्लुएंसिंग कॉन्फिडेंस जो कि कॉन्फिडेंस को प्रभावित करती है। करियर प्रॉस्पेक्ट्स यानी कि करियर के अवसरों को, मौकों को, ठीक है, करियर के मौके ज्यादा मिलते हैं। एंड इफेक्टिव और प्रभावशाली कम्युनिकेशन भी होता है यानी कि, और असरदार संवाद को प्रभावित करती है, ठीक है। असरदार संवाद यानी किसी से बातचीत करने का जो तरीका है उसे भी प्रभावित करती है। ऑल राइट, वन सच स्किल एक ऐसा स्किल, एक ऐसी कुशलता, एक ऐसी काबिलियत, दैट कैन बी होन्ड जिसे होन किया जा सकता है, जिसे निखारा जा सकता है, विदाउट स्टेपिंग आउट बिना घर से बाहर निकले, ठीक है, जिसे निखारा जा सकता है बिना घर से बाहर निकले, इज स्पोकन इंग्लिश, वो है स्पोकन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश बोलना, ठीक है। इंग्लिश बोलने की जो कला है उसे निखारा जा सकता है बिना घर से बाहर निकले भी। यहाँ पर कैन बी होन्ड है जो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, मॉडल वर्ब है कैन, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है इसलिए बी लगाया हुआ है, ठीक है। विद कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ, लगातार प्रयास के साथ, लगातार कोशिश के साथ, यू कैन हिट द ग्राउंड रनिंग, आप एक असरदार शुरुआत कर सकते हैं। कैन मॉडल वर्ब है, हिट यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। वैसे ये पूरा इडियम है। एक लगातार कोशिश के साथ आप एक असरदार शुरुआत कर सकते हैं। एंड बिल्ड और बना सकते हैं या मजबूत बना सकते हैं, बोथ फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस, दोनों ही को, किसको, फ्लुएंसी को यानी कि धारा प्रवाह बोलने की काबिलियत और आत्मविश्वास, दोनों को ही मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो लगातार कोशिश से आप तेजी से शुरुआत कर सकते हैं और अपनी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस दोनों को मजबूत बना सकते हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने की क्षमता आज सफलता की एक महत्वपूर्ण या मजबूत नींव बन चुकी है। ये आत्मविश्वास, करियर के अवसर और असरदार संवाद को
प्रभावित करती है। ऐसी ही एक काबिलियत है स्पोकन इंग्लिश, जिसे घर बैठे भी निखारा जा सकता है। लगातार कोशिश से आप तेजी से शुरुआत कर सकते हैं और अपनी फ्लुएंसी तथा कॉन्फिडेंस दोनों को मजबूत बना सकते हैं। Talking to yourself is a highly effective technique. Choose any topic and speak about it aloud. Standing in front of a mirror helps you notice facial expressions and body language. Repeating this exercise with new topics and vocabulary helps you think in English instead of translating, allowing confidence to grow by leaps and bounds. Vocabulary देखते हैं. Talking means बात करना, speaking. Effective means असरदार, useful. Technique तरीका, method, choose, चुनना, select. अलाउड मीन्स जोर से, लाउडली. मिरर मीन्स आईना, लुकिंग ग्लास. नोटिस ध्यान देना, ऑब्जर्व. फेशियल एक्सप्रेशंस चेहरे के भाव, इमोशंस. बॉडी लैंग्वेज शारीरिक हाव भाव, जेस्चर्स. रिपीटिंग मीन्स दोहराना, रीडूइंग और रीसेइंग. एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास, प्रैक्टिस. वोकैबुलरी शब्दावली, वर्ड्स. ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स ईडियम है विच मीन्स बहुत तेजी से बढ़ना. इंक्रीज रेपिडली. इन फ्रंट ऑफ फ्रेज है विच मीन्स के सामने, बिफोर. टॉकिंग टू योर सेल्फ मतलब खुद से बात करना. खुद से बात करना इज अ हाईली इफेक्टिव टेक्निक, एक बहुत ही असरदार तरीका है. ठीक है, खुद से बात करना एक बहुत ही प्रभावी असरदार तरीका है. चूज एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक चुनिए. चूज यहाँ पे वर्ब है, इसका सब्जेक्ट इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड सब्जेक्ट है, दैट इज यू. ठीक है, मतलब यू चूज एनी टॉपिक, यानी आप कोई भी टॉपिक चुनिए एंड स्पीक अबाउट इट अलाउड, और इसके बारे में बोलिए. अलाउड मीन जोर जोर से, और इसके बारे में जोर जोर से बोलिए. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर के सामने खड़े होना हेल्प्स यू, मदद करता है. यहाँ पे कहने का मतलब है स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर का मतलब है मिरर के सामने खड़े होकर के बोलना मदद करता है. हेल्प्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपकी मदद करता है. नोटिस फेशियल एक्सप्रेशंस, कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं उन्हें आप देख सकें, नोटिस कर सकें, इसमें आपकी मदद करता है. एंड बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज को भी देखने में मदद करता है कि आपकी बात करते समय यानी बोलते समय आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है. ठीक है, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपका हेड मूवमेंट सब कैसा है, कि आप सर ज़्यादा तो नहीं हिला रहे हैं, या आप आंखें बिल्कुल नहीं झपका रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप पलकें झपका रहे हैं. ये सब बॉडी लैंग्वेज में आता है. आप बहुत ज़्यादा स्माइल तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मिरर के सामने ये प्रैक्टिस करें. ऑलराइट, रिपीटिंग दिस एक्सरसाइज, इस अभ्यास को रिपीट करना यानी बार बार करना. रिपीटिंग मतलब बार बार करना विद न्यू टॉपिक्स, नए नए विषयों के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ, एंड वोकैबुलरी और नई शब्दों के साथ. ठीक है, नए टॉपिक्स और शब्दों के साथ इस एक्सरसाइज को बार बार करना हेल्प्स यू, मदद करता है आपकी. थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचने में मदद करता है. आपकी मदद करता है कि आप इंग्लिश में सोच सकें इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेट करने की बजाय आप इंग्लिश में सोच सकें. ठीक है, हम सभी के लिए इंग्लिश जो है वो एक सेकेंड लैंग्वेज है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यानी पहले हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तब बोलते हैं. ठीक है, ये कहने का मतलब है. तो ट्रांसलेट करने की जगह आप इंग्लिश में सोच ही सकें. ठीक है ना, हिंदी में सोचने की जगह आप दिमाग में इंग्लिश में सोचें और उसे बोलें. ठीक है, इसमें मदद करता है ये. लेकिन कैसे आएगा? प्रैक्टिस से. यानी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज उसे सीखने के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी मदर टंग तो है नहीं इंग्लिश, तो उसको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और ये अलाउ करता है आपको, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस को अलाउ करता है, आपके आत्मविश्वास को अलाउ करता है टू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत तेजी से बढ़ना. ठीक है, इस तरह आपका आत्मविश्वास जो है वो तेजी से बढ़ता है जब आप मिरर के सामने खड़े होकर के नए नए सब्जेक्ट्स पे, नए नए टॉपिक्स पर आप प्रैक्टिस करते हैं. धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ग्रो होने लगता है. ऑलराइट, इस ट्रांसलेशन देखते हैं. खुद से बात करना एक बहुत ही असरदार तरीका है. कोई भी टॉपिक चुनिए और उसके बारे में जोर से बोलिए. आईने के सामने खड़े होकर बोलने से आप अपने चेहरे के भाव और शरीर की भाषा यानी कि अपने शरीर के जो हाव भाव है उस पर ध्यान दे पाते हैं. नए विषयों और शब्दों के साथ इस प्रैक्टिस को दोहराने से आप बिना ट्रांसलेट किए अंग्रेजी में सोचने लगते हैं और इस तरह आपका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ता है. Reading books aloud is another powerful method. If you have books at home or access to online resources, read them regularly in a clear voice. This improves pronunciation, rhythm, and flow. Using a good dictionary or pronunciation tools ensures accuracy and helps you avoid fossilized errors.
वोकैबुलरी देखते हैं। रीडिंग मीन्स पढ़ना, स्टडी। अलाउड मीन्स जोर से, लाउडली। पावरफुल प्रभावी, असरदार, इफेक्टिव। एक्सेस मीन्स पहुंच, अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज संसाधन, मटेरियल्स। रेगुलरली नियमित रूप से, फ्रीक्वेंटली। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, आर्टिकुलेशन। रिदम मीन्स लय, बीट। फ्लो प्रवाह, स्मूथनेस। डिक्शनरी शब्दकोश, लेक्सिकॉन। टूल्स उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स। एक्यूरेसी शुद्धता या सहीपन, करेक्टनेस। इंश्योर सुनिश्चित करना, पक्का करना, गारंटी। अवॉइड मीन्स बचना, प्रिवेंट। फॉसिलाइज्ड मीन्स पक्की, जमी हुई, मतलब बहुत पुरानी, फिक्स्ड। एरर्स मीन्स गलतियां, मिस्टेक्स। रीडिंग बुक्स अलाउड, बुक्स को जोर जोर से पढ़ना, ठीक है, बुक्स को मन मन में ना पढ़ना बल्कि जोर जोर से पढ़ना, जोर जोर से बोलकर बुक्स को पढ़ना। इज अनदर, एक और पावरफुल मेथड है, एक और प्रभावी असरदार तरीका है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। इफ यू हैव बुक्स, अगर आपके पास बुक्स हैं एट होम, घर पर किताबें हैं, और एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज, या फिर ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उन तक आपकी पहुंच है, ठीक है, एक्सेस मतलब पहुंच, ऑनलाइन रिसोर्सेज तक आपकी पहुंच है। रीड देम रेगुलरली, तो उन्हें नियमित रूप से पढ़िए, ठीक है, इन अ क्लियर वॉइस, एक साफ आवाज में, तो उन्हें साफ आवाज में नियमित रूप से पढ़ें। दिस इम्प्रूव्स, ये इम्प्रूव करता है, ये बेहतर बनाता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से इम्प्रूव में, ये बेहतर बनाता है आपका प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, रिदम यानी लय, एंड फ्लो और प्रवाह को, ठीक है, तो ये आपका उच्चारण, इससे आपका उच्चारण, लय और बोलने का प्रवाह बेहतर होता है। यूजिंग अ गुड डिक्शनरी, एक अच्छी डिक्शनरी यूज करना, और प्रोनाउंसिएशन टूल्स, और प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण के जो तरीके होते हैं यानी टूल्स को इस्तेमाल करना, एक अच्छा शब्दकोश या उच्चारण से जुड़े टूल्स का इस्तेमाल जो है वो सुनिश्चित करता है, पक्का करता है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से एक्यूरेसी को पक्का करता है, यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो शुद्ध तरीके से, सही तरीके से बोल रहे हैं, इस बात को पक्का करता है। कोई भी अच्छी डिक्शनरी होती है ना, उसमें प्रोनाउंसिएशन भी मेंशन रहता है, साथ ही ये भी मेंशन रहता है कि जो एक वर्ड है उस वर्ड के किस पर्टिकुलर सिलेबल पे आपको स्ट्रेस देना है, यानी कि उस किस लेटर पे आपको ज्यादा जोर देना है, तो आपका सही प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, ठीक है। एंड हेल्प्स, और आपकी मदद करता है, मदद करता है आपकी अवॉइड फॉसिलाइज्ड एरर्स, यानी जो बहुत पुरानी गलतियां हो गई आपकी, जो बहुत जमाने से आप गलतियां करते आ रहे हैं, उनसे बचने में आपकी मदद करता है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है हेल्प्स में, ठीक है। फॉसिलाइज्ड का मतलब जो बहुत पक्की हो चुकी हैं, जम चुकी हैं ऐसी गलतियां, यानी आप में वो गलतियां करने की आपको उनकी आदत हो गई है, तो उन गलतियों को भी दूर करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। किताबों को जोर जोर से पढ़ना सीखने का एक और प्रभावी तरीका है। अगर आपके घर में किताबें हैं या ऑनलाइन संसाधनों तक आपकी पहुंच है तो उन्हें साफ आवाज में नियमित रूप से पढ़ें, इससे उच्चारण, लय और बोलने का प्रवाह बेहतर होता है। एक अच्छा शब्दकोश या उच्चारण से जुड़े टूल्स का इस्तेमाल एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता को सुनिश्चित करता है और पक्की हो चुकी गलतियों से बचने में मदद करता है। Listening to English radio programs, news, podcasts, or TV shows familiarizes you with natural accents, stress patterns, and sentence structures. Watching shows repeatedly helps you observe dialogue delivery, expressions, and non-verbal cues, enabling you to learn English in context rather than by rote. Vocabulary देखते हैं। Listening means सुनना, hearing. Familiarizes means परिचित कराता है, acquaints. Accents means उच्चारण का लहजा, pronunciation. स्ट्रेस पैटर्न्स मीन्स जोर देने का ढंग, इंटोनेशन। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मीन्स वाक्य संरचना, सिंटेक्स। रिपीटेडली बार बार, अगेन एंड अगेन। ऑब्जर्व मीन्स ध्यान से देखना, नोटिस। डायलॉग संवाद, कॉन्वर्सेशन। डिलीवरी बोलने का तरीका, प्रेजेंटेशन। एक्सप्रेशंस भाव भंगिमा, इमोशंस यानी हाव भाव। नॉन वर्बल क्यूज होते हैं बिना बोले संकेत, यानी कि बॉडी के थ्रू आप कुछ संकेत देते हैं, दैट इज नॉन वर्बल क्यूज, जेस्चर्स। इनेबलिंग मीन्स सक्षम बनाना, अलाउइंग। रोट मीन्स रटने की प्रक्रिया, मेमोराइजेशन। बाय रोट का मतलब है रट कर, मैकेनिकली। इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संदर्भ के साथ, यानी सिचुएशन के हिसाब से, इन सिचुएशन। लिसनिंग टू इंग्लिश रेडियो प्रोग्राम्स, सुनना। अभी हमने पहले बात की थी रीडिंग के बारे में, ठीक है। पहले सबसे पहले था मिरर के सामने बोलना, उसके बाद रीडिंग, अब लिसनिंग की बात आती है, यानी जितना पढ़ना या बोलना जरूरी उतना ही सुनना भी जरूरी है, ठीक है। तो लिसनिंग टू इंग्लिश रेडियो प्रोग्राम्स, इंग्लिश रेडियो प्रोग्राम्स को सुनना
न्यूज़, पॉडकास्ट और टीवी शोज को सुनना, ठीक है। फेमिलराइजेस, आपको परिचित कराता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है, आपको परिचित कराता है विद नेचुरल एक्सेंट्स, जो नेचुरल एक्सेंट्स हैं उनसे परिचित कराता है। जब आप ऐसे टीवी शोज देखते हैं उसमें आप देखते हैं कैरेक्टर्स जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो कैसे बात करते हैं, ठीक है। नेटिव स्पीकर्स का जो एक्सेंट है वो एकदम डिफरेंट होता है हमारे इंडियन एक्सेंट से, ठीक है। तो वो एक्सेंट आप सीख पाते हैं, उससे आपको परिचित कराता है। साथ ही स्ट्रेस पैटर्न्स मतलब कि सेंटेंस के किस हिस्से पर आपको ज्यादा जोर देना है, शब्द के किस पार्ट पर आपको ज्यादा जोर देना है, किस पे कम जोर देना है। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, ठीक है। जोर देने के तरीके आपको बताता है। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, साथ ही आपको सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर किए जाते हैं, कैसे इन्हें बनाया जाता है, ये भी आपको, इससे भी आपको परिचित कराता है, ठीक है। वॉचिंग शोज रिपीटेडली, वॉचिंग मीन्स देखना, शोज को रिपीटेडली यानी बार बार ऐसे शोज को देखना। हेल्प्स मतलब आपको मदद करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑब्जर्व डायलॉग डिलीवरी, कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो कैसे डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, यानी वो कैसे अपने संवाद बोल रहे हैं, ये देखने में आपको मदद करता है। उनके एक्सप्रेशंस देखने में मदद करता है, यानी उनके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं। एंड नॉन वर्बल क्यूज, और साथ ही बोलते समय उनका हैंड मूवमेंट्स यानी उनके हाथ कैसे वो हिलाकर बात कर रहे हैं, कैसे सर को हिला रहे हैं, कैसे आंखों से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कैसे स्माइल कर रहे हैं। नॉर्मल क्यूज में ही सारी चीजें आती हैं, यानी कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज इज देयर, ठीक है। तो यानी बिना बोले, नॉन वर्बल का मतलब है जो वर्बल ना हो, यानी जो बोलने का ना हो, बिना बोले या लिखे जो हम इशारे देते हैं, यानी अपने आंखों के सहारे या अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल, ठीक है। तो नॉन वर्बल क्यूज कैसे हैं, ये आपको इनेबल करते हैं, आपको इस काबिल बनाते हैं टू लर्न, सीखने में इंग्लिश को आपको सीखने में सक्षम बनाते हैं इन कॉन्टेक्स्ट, यानी आप सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश सीखें, रादर देन बजाय इसके बाय रोट की आप रट करके इंग्लिश बोले, ठीक है ना। तो रटने की बजाय आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अंग्रेजी रेडियो कार्यक्रम, समाचार, पॉडकास्ट या टीवी शो सुनने से आप स्वाभाविक लहजों, जोर देने के तरीकों और सेंटेंस स्ट्रक्चर से परिचित होते हैं। शो को बार बार देखने से आपको संवाद यानी डायलॉग बोलने का तरीका, उनके भाव भंगिमाएं यानी फेशियल एक्सप्रेशंस और बिना बोले दिए जाने वाले इशारे समझने में मदद मिलती है। इससे आप इंग्लिश को रटकर नहीं बल्कि सिचुएशन के हिसाब से सीखते हैं। Audio content such as audiobooks in English also plays a crucial role. Paying attention to tone, pauses and emphasis helps you grasp how effective communication works. These resources help you read between the lines and understand spoken nuance. वोकैबुलरी देखते हैं। ऑडियो कंटेंट मतलब ऑडियो सामग्री, साउंड मटेरियल। ऑडियो बुक मीन्स बोलकर सुनाई गई किताब, रिकॉर्डेड बुक। क्रूशियल मीन्स अत्यंत महत्वपूर्ण, वाइटल। रोल मीन्स भूमिका, फंक्शन। टोन आवाज का भाव, इंटोनेशन। पॉज मीन्स ठहराव, ब्रेक। एम्फेसिस मीन्स जोर, स्ट्रेस। ग्रास्प मीन्स समझना, अच्छी तरह पकड़ लेना, अंडरस्टैंड। रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स छिपा हुआ अर्थ समझना, इन्फर। कम्युनिकेशन संवाद, इंटरैक्शन। रिसोर्स मीन्स साधन, सोर्स। नुआंस मीन्स बारीकी, नाजुक अंतर, शेडिंग। ऑडियो कंटेंट मीन्स ऑडियो सामग्री जैसे कि सच एज, जैसे कि ऑडियो बुक्स इन इंग्लिश में, ठीक है। ऑडियो सामग्री जैसे कि ऑडियो बुक। ऑल्सो प्लेस अ क्रूशल रोल, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना, निभाते हैं। ऑडियो सामग्री जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से प्लेस में। पेइंग अटेंशन, ध्यान देना। टू टोन पे ध्यान देना, पॉजेस पे ध्यान देना। एंड एम्फेसिस और जोर देने पे। टोन मतलब आपका लहजा कैसा है बात करते समय, बोलते समय, मतलब आपका मीन्स आप जो ऑडियो कंटेंट सुन रहे हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो जो ऑडियो कंटेंट सुन रहे हैं उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनका बात करने का, कैरेक्टर्स हैं या फिर जो कह सकते हैं कि कोई नैरेटर है, अगर नैरेटर कोई स्टोरी सुना रहा है तो उसका जो बात करने का तरीका या टोन जो है वो कैसा है।
पॉजेज मीन्स वो कहाँ पे ठहरता है। कोई भी आप डायलॉग बोलते हैं तो आपको पॉज लेना ज़रूरी है। अगर आप पॉज नहीं लेंगे तो सही एक्सप्रेशन नहीं आएगा और सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे आपने फुल स्टॉप लगाया तो जहाँ फुल स्टॉप है, आप रीड कर रहे हैं कुछ, तो फुल स्टॉप पे आपको रुकना होगा, थोड़ा सा, एक छोटा सा पॉज लेना पड़ेगा ना, जिससे सामने वाले को पता चले कि अब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ है। ऑलराइट, तो पॉज एंड एम्फेसिस, एम्फेसिस मीन जोर देना। ये सभी चीज़ें जो हैं वो हेल्प करती, मदद करती हैं आपको ग्रैस्प, ये समझने में, ग्रैस्प मीन समझने में कि हाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्क्स, कि किस तरह से एक असरदार संवाद काम करता है, ठीक है, किस तरह से असरदार या प्रभावी कम्युनिकेशन जो है वो काम करता है, ये आपको समझने में मदद करती हैं सभी चीज़ें। दीज रिसोर्सेज, ये संसाधन जो हैं वो मदद करते हैं आपको, ये संसाधन मतलब ऑडियो कंटेंट जो है, रीड बिटवीन द लाइन्स, कि आप जो शब्दों के पीछे छिपा हुआ अर्थ है उसे समझ सकें, एंड अंडरस्टैंड स्पोकन नुआंस, और साथ ही बोले गए जो चीज़ें हैं, बोले गए शब्द हैं, उनकी बारीकियों, नुआंस मीन्स उनकी बारीकी को आप समझ सकें, इसमें भी मदद करते हैं। हेल्प में यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हेल्प। तो ये रिसोर्सेज जो हैं, ये संसाधन आपको बातों के छिपे हुए मतलब समझने और बोले गए शब्दों की बारीकियों को समझने में मदद करते हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ऑडियो सामग्री जैसे ऑडियो बुक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवाज के उतार चढ़ाव, ठहराव और जोर पर ध्यान देने से समझने में मदद मिलती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, यानी प्रभावी संवाद कैसे काम करता है। ये संसाधन आपको बातों के छिपे हुए अर्थ समझने में और बोले गए शब्दों की बारीकियों को समझने में मदद करते हैं। Finally, speaking regularly with friends or family members in English over phone or in person keeps you on your toes. Such practice highlights your weak spots and allows you to improve steadily. After all, practice makes perfect and consistency is the name of the game. Vocabulary देखते हैं। Finally means अंततः या फिर आखिर में, eventually. Regularly नियमित रूप से, consistently practice अभ्यास, ट्रेनिंग, highlights means उजागर करता है, सामने लाता है, reveals, improve means सुधार करना, enhance, steadily means धीरे धीरे, gradually, कंसिस्टेंसी निरंतरता यानी लगातार कुछ करते रहना, रेगुलरिटी, वीक स्पॉट्स कमजोरियां, वीकनेसेस, ऑन योर टोज मीन्स चौकन्ना और चुस्त, अलर्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये प्रोवर्ब है विच मीन्स अभ्यास से निपुणता आती है, पूर्णता आती है, रिपीटेड प्रैक्टिस लीड्स टू मास्टरी, द नेम ऑफ द गेम एक इडियम है विच मीन्स सबसे अहम बात, द की फैक्टर। फाइनली आखिर में, अब आखिर में बताया कि और क्या करना चाहिए, स्पीकिंग रेगुलरली, रोज बात करना यानी नियमित रूप से बात करना, विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ, इन इंग्लिश, इंग्लिश में। आखिर में दोस्तों या परिवार के सदस्यों से नियमित रूप से अंग्रेजी में बात करना, ओवर फोन, चाहे फोन पर हो, और इन पर्सन या फिर पर्सनली, इन पर्सन का मतलब पर्सनली या आमने सामने, ठीक है, आमने सामने, चाहे फोन पर हो या आमने सामने, कीप्स यू रखता है आपको, आपको रखता है ऑन योर टोज यानी चौकन्ना रखता है, चुस्त रखता है, आपको चौकन्ना बनाए रखता है। तो आखिर में दोस्तों या परिवार के मेंबर्स से नियमित रूप से इंग्लिश में बात करना, चाहे फोन पर हो या आमने सामने, आपको लगातार चौकन्ना बनाए रखता है, ठीक है। सच प्रैक्टिस, इस तरह की प्रैक्टिस जो आप रियल टाइम में अपनी डेली लाइफ में करते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस हाईलाइट्स, हाईलाइट करती है यानी कि उजागर करती है योर वीक स्पॉट्स, आपके वीक पॉइंट्स को उजागर करती है। आपको पता चलता है इस तरह से, इस तरह की प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर वीक हैं और अभी आपको कितना काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है हाईलाइट्स में, यहाँ कीप्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अलाउज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एंड अलाउज यू टू इम्प्रूव, और आपको इम्प्रूव करना, लगातार इम्प्रूव करने के लिए आपको अलाउ करता है या फिर आपको प्रेरित करता है, ठीक है, आपको धीरे धीरे बेहतर बनने का मौका देता है, एक तरह से कहना चाहिए, ठीक है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आखिरकार जो प्रैक्टिस है वही परफेक्ट बनाती है, ठीक है ना। आखिरकार प्रैक्टिस से ही पूर्णता आती है यानी फिर परफेक्शन आता है, ठीक है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एंड कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी जो है यानी निरंतरता, कोई काम निरंतर करना, लगातार करना, ठीक है, लगातार किसी काम को करने के लिए हम कहते हैं लगन या कह सकते हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी,
लगन के साथ कोई काम करना इज द नेम ऑफ द गेम, वही सबसे अहम बात है, या कह सकते हैं कि निरंतरता जो है, कंसिस्टेंसी जो है, वही असली कुंजी है या फिर सबसे अहम बात है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। आखिर में दोस्तों या परिवार के सदस्यों से नियमित रूप से अंग्रेजी में बात करना, चाहे फोन पर हो या आमने सामने, आपको लगातार चौकन्ना बनाए रखता है। ऐसी प्रैक्टिस आपकी कमजोरियों को सामने लाती है और आपको धीरे धीरे बेहतर बनने का मौका देती है। आखिरकार प्रैक्टिस से ही पूर्णता आती है और निरंतरता ही असली कुंजी है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्व देम ऑन योर ओन। द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।